अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एहसन चौथाई। दोस्तों, बिलाखिर गजा में 500 किलोमीटर पर मुश्तमिल खुफिया सुरंगें आलमी ताकतों पर भारी पड़ती जा रही है। खजूर और पानी पर गुजारा करने वाले मुजाहिदीन ने ईमान अफरोज दास्तानें रकम करना शुरू कर दी हैं। चंद दिनों में इसराइल के $13 बिलियन जाया हो चुके हैं। 100 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। अब तो इसराइली फौजी जारों से हाथ धो रहे हैं। मरकवा टैंक इसराइल का जदीद तरीन टैंक फलस्तीनियों के आगे ढेर होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले इजरायली टैंक्स की पूरी खेप उड़ाई जा चुकी है। 25,000 टन बारूद गजा पर गिराए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद फलस्तीनी टस से मस नहीं हो रहे हैं। 10,000 शहादतों के बाद दुनिया में हंगामा खड़ा हो चुका है। अमरीकी अवाम ने इसराइल की तरफ आने जाने वाले जितने भी तमाम अमरीकी बहरी जहाज थे उनका घेराव कर लिया है। इसमें जंगी साजो सामान भरकर इसराइल भेजा जा रहा है। अब वाशिंगटन डीसी में लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक के पैर तले तो जैसे जमीन ही निकल गई है, क्योंकि नेतन्याहू की हुकूमत के साथ जो बाइडन और बरतानवी वजीर आजम के इख्तियार पर भी गन लगने जा रहे हैं। अब गजा में न्यूक्लियर बम गिराने की बात करने वाले इसराइली वजीर को अभी चंद ही घंटे गुजरे थे कि एक गैर मुतसद्दका इतलात मिली कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का अपना मुजाहिदीन क्या तो मारा जा चुका है। अब इसराइल का आयरन डूम जवाब दे चुका है। उसके अलावा सिस्टम ने काम करना भी छोड़ दिया है। अब हंगामी तौर पर तो अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाया जा चुका है। मामला इतना खतरनाक होता जा रहा है कि डिफेंस माहिरीन ने बेहद जुबान कहना शुरू कर दिया है कि अगर इसराइल को एयर डिफेंस सिस्टम ना पहुंचाया गया तो क्रिसमस से पहले ही इसराइल का वजूद खत्म हो सकता है। जबकि तुर्की में अवाम ने अमरीकी फौजी के अड्डे का घेराव भी कर लिया है, जहां तुर्क अवाम ने तैयब एर्दोगान पर प्रेशर डाल दिया है कि तुर्की की फौज गजा में भेजी जाए। इस सूरत हाल में ओआईसी के इजलास तलब किए जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में बगावत के आसार पैदा होने शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में ऑयल की कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। उसके अलावा इस दौरान अमेरिका ने हंगामी तौर पर इसराइल को $320 मिलियन के प्रिसीजन बम देने का ऐलान कर दिया है, जिन्हें स्पाइस बम भी कहा जाता है। जिसके बाद फलस्तीनियों के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई में अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर कूदने जा रहा है। अब हमास ने शुमाली कोरिया के लेजर गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया है और साथ ही अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि 1111 को अपने जहन में रखो, ये बहुत बड़ा राज है, हम बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब इस बयान के बाद दुनिया भर में हलचल पैदा हो गई है कि आखिर ये 1111 है क्या ये तबाहकुन मिसाइल्स की तरफ इशारा है या कोई खास दिन या खास तारीख की तरफ इशारा है। अब इस मामले को दुनिया भर के माहिरीन ने डिस्कस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने गजा को बचाने के लिए फैसला कुन कदम उठाने के लिए एक बाकायदा फैसला कर लिया है। अब अमेरिका ने एटमी आबदोज भी इसराइल के करीब तैनात कर दी है और अमेरिका के वजीर खारजा का बार बार विजिट नाकाम होता जा रहा है और CIA के डायरेक्टर को इसराइल और मिडिल ईस्ट के दौरों पर भेजा जा रहा है। अब सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं। अब इस वक्त फलस्तीन का महाज इतना गर्म हो चुका है कि अब इसराइल, अमेरिका और यूरोप के हाथ से तो मामला बिल्कुल निकल ही गया है। और यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहा है कि रशिया और चाइना ने यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट में मगरिब को फंसा रखा है और वजह इसकी ये है कि हाल ही में तैयार करदा मरकवा टैंक को लॉन्च किया था, जिस पर शादियाने बजाए जा रहे थे और ऐसे जदीद तरीन ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम के साथ लेस किया गया था, जिसके मुतालिक मगरबी माहिरीन ने बयान दिया कि गजा की लड़ाई में मरकवा टैंक को उतारा जाएगा, जो जमीनी लड़ाई में फैसला कुन रोल प्ले करेगा और इस तरह जमीनी लड़ाई आसानी जीत ली जाएगी। लेकिन फलस्तीनी मुजाहिदीन ने सूरह यासीन की आयात पढ़कर जिस तरह अल यासीन मिसाइल्स के जरिए इसराइली टैंक को तबाह करना शुरू कर दिया है, उसने सबको हैरान कर दिया है। अल यासीन नामी मिसाइल की टेक्नोलॉजी इसराइलियों पर भारी पड़ गई है और वजह उसकी ये है कि ये मिसाइल्स पहले टैंक के अंदर सुराख करता है और फिर धमाके से पूरे टैंक को तबाह कर देता है। यही वो चीज है कि जिसने मरकवा टैंक के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं और इसराइल का ख्याल था कि इसके जदीद तीन टैंक जिस मटेरियल से बने हैं ये ना सिर्फ ड्रोन तैयारों से महफूज है बल्कि मिसाइल्स भी इस पर असर नहीं करते, क्योंकि इसका मटेरियल इंतहाई मजबूत है। लेकिन फलस्तीनियों के मिसाइल एक ही वक्त में 2 फायर करते हैं। पहला फायर
टैंक के अंदर सुराख कर देता है और दूसरा फायर टैंक को बारूद से उड़ा देता है। अब ये वो चीजें हैं कि जिसके आगे इस्राएली टैंक मलबे का ढेर है, जबकि इसके साथ साथ फलस्तीनी मुजाहिद ने जो बहादुरी की दास्तानें रकम करना शुरू कर दी हैं, उसके मुताल्लिक अरब मीडिया पर कहा जा रहा है कि अगर आज GoPro कैमरा ना होता तो बहादुरी के इन किस्सों को लोग सहाबा के दौर के किस्से समझ रहे होते। लेकिन जिस तरह कैमराज ने इन मनाजिर को फिल्माया और हाथों से टैंकों को तबाह होते हुए दिखाया गया, इन मनाजिर ने दुनिया को हैरान कर दिया। अब मुजाहिदीन इन 500 किलोमीटर तवील सुरंगों में महीनों से मौजूद हैं और जंगी तारीख में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एक खजूर सुबह और एक खजूर शाम को खाकर पानी से इफ्तारी करके मुजाहिदीन जिस तरह पूरी दुनिया से नबराजमा हैं, इसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है। और अब सूरत हाल ये है कि इस जमीनी ऑपरेशन में इसराइल का भारी नुकसान हो गया है और $13 बिलियन महज एक महीने में जाया हो चुके हैं और अमेरिका ने हंगामी इमदाद तलब कर ली है। यहाँ तक कि इसराइल को प्रोपेगेंडा रेडी और लॉन्च करके पैगाम देना पड़ रहा है कि भाई अगर मगरबी ममालिक ने हमें ना बचाया तो कल को आपका नंबर भी लगने जा रहा है। अगर हम बीच से हट गए तो आप भी नहीं बचेंगे। और फिर मगरबी ममालिक को मजीद प्रेशर में लाने के लिए इसराइली वजीर एलियाहू के जरिए बयान दिलवाया गया कि अगर ये जंग हमारे हाथ से निकल गई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसराइल को इस बार इतना बड़ा डेंट पड़ चुका है कि वो इस मौके पर सरेंडर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके अलावा वो न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देकर गोया पैगाम दे रहा है कि भाई गाजा में इसराइल में जंग हार चुका हूँ। इसराइल का ऐसा कहना है कि वो जंग हार चुका है और इसराइल के मजहबी अकायद के मुताबिक हारने का मतलब इसराइल के वजूद का खात्मा, ये तो सब जानते हैं क्योंकि यहूदी तो है ही सिर्फ इसराइल में। अब क्योंकि उसे इसराइल और अमेरिका में मौजूद लॉबी ने मजहबी जंग डिक्लेयर करने की कोशिश की थी और साथ ही इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम भी नकारा हो चुका है, तो हजारों रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत कम हो चुकी है। और पिछले दिनों सिस्टम की खराबी की वजह से आयरन डोम के मिसाइल्स उल्टा इसराइली शहरों पर गिरना शुरू हो गए थे और जिससे इसराइल के शहरियों में काफी खौफ पैदा हो गया था। अब यहाँ वाज़ेह रहे कि गजा में इसराइली जरहियत के नतीजे में 1000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। एक साथ 20 बम गिराए जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से मिलियंस ऑफ स्पाइस बम्स भी गिराए जा रहे हैं। अब प्रिसीजन गाइडेड बम, जिनको मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि उन बम्स को प्रिसीजन गाइडेड बम भी कहा जाता है और ये वही बम हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इसराइल से ले रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि गजा में इसराइल फंस चुका है और गजा में जंग का पासा पलटने के लिए अमेरिका इसराइल की मदद को आ चुका है। क्रिटिकल मिलिट्री सप्लाईज इसराइल को पहुंचाई जा रही हैं। उसके अलावा अमेरिका का बहरी बेड़ा F-35 तैयारों समेत पहले ही मौजूद है और अब अमेरिका ने न्यूक्लियर अबदोज भी तैनात कर दिए। जबकि अहम खबर ये भी है कि यहाँ अमेरिका इसराइल को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। वहां पर वो कुवैत, सऊदी अरेबिया और UAE को भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि अरब ममालिक को यकीन दिलाया जा सके कि भाई जो कुछ गजा में हो रहा है ये इसराइल और अरबों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मखसूस तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन है जिससे मिडिल ईस्ट ममालिक को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सकूते गजा होता है तो इसके बाद अरब ममालिक का नंबर भी लग सकता है। ठीक इसी तरह जिस तरह इसराइल अपनी शिकस्त की सूरत में मगरबी दुनिया का नंबर लगने का पैगाम दे रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल में एक चीज तो वाज़ेह है कि इस बार आर या पार होने जा रहा है, क्योंकि इसराइल के मीडिया पर अरबों के खिलाफ एक जहन उगला जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई अगर इसराइल ने अपना वजूद बरकरार रखना है तो गजा को उससे रास्ते से हटाना होगा, चाहे उन सबको मारकर खत्म कर दिया जाए या उन्हें मिस्र की जानिब भेज दिया जाए। इसी तरह इसराइल अपनी फौज गजा में मुस्तकिल बुनियाद पर तैनात करने का भी ऐलान कर चुका है, जिस पर अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका को मैसेज दिया गया कि अगर ऐसा होता है तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी और फिर इस जंग को कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो ये डील का जो ख्वाब सबने देख रखा है वो पूरा होता तो दूर की बात, उसका नाम लेने वालों पर भी जमीन तंग हो जाएगी। और यही वजह है कि रातों रात अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट को बयान दिया कि भाई गजा पर इसराइली कब्जे की मुखालफत करें। और अब इस वक्त नेतन्याहू, जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, इन सब की हुकूमतें इस जंग के नतीजे में दांव पर लग गई हैं।
कोविड के बाद मगरबी ममालिक की अवाम में ये एक एहसास पैदा हो गया है कि दुनिया भर में जंग करवाने वाली कुव्वतें और माफिया इन पर मुसल्लत हो चुकी हैं, जिससे आजादी हासिल करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि ये सूरत हाल जो बाइडेन पर आने वाले दिनों में काफी भारी पड़ सकती है। अगर गाजा में जंग बंदी ना हुई तो कई ममालिक में इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाएंगे, जिसके लिए हम सबको जहनी तौर पर तैयार रहना होगा।